मान लीजिए कोई एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, और ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनी ने मान लीजिए कोई एक मेडिसिन बनाई हेडेक के लिए। हेडेक की एक वैक्सीन बनाई, सिर दर्द को ये आपकी सही करती है। अब ये दवाई आपके सिर दर्द को मान लीजिए 40 मिनट में सही कर देती है। अब इस कंपनी ने, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये मेडिसिन बनाई है, मान लीजिए इसका नाम XYZ कर दे। अब इस कंपनी ने क्या करा, एक और मेडिसिन बनाई सिर दर्द की, और इसका ये क्लेम है कि अब 25 मिनट में आपका सिर दर्द दूर हो जाएगा। अब इसकी बात को हम मान कैसे लें? इस दवाई को ये कह रही है कंपनी, क्लेम है कि 25 मिनट में आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। 40 मिनट में खत्म हो जाता है, ये प्रूवन है। वर्ल्ड वाइड ये दवाई चल रही है, कोई भी खाएगा 40 मिनट में सिर दर्द आपका सही हो जाएगा। अब यही कंपनी एक और दवा बना रही है सिर दर्द की, और ये क्लेम कर रही है कि भाई इस दवाई से 25 मिनट में सही हो जाए। अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? सब लोगों को तो खिला के देखेंगे नहीं कि सब लोग खा के देखो, बताना हमारे लिए 25 मिनट में सही हो गया नहीं हो गया। तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी एक ट्रायल करेगी। ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट करेगी, ट्रायल या एक्सपेरिमेंट करेगी। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, कुछ वॉलंटियर्स लिए जाएंगे, मतलब कुछ रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसने क्या करा, एक सैंपल बनाया, और उस सैंपल में कुछ लोग इसने ऐड कर लिए। अब सैंपल 10,000 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, पांच कितने का भी हो सकता है। एक आइडिया ले लेते हैं, मान लो 10,000 का हमने एक सैंपल ले लिया। अब हमने क्या करा, 10,000 का एक सैंपल और लिया, दो सैंपल लिए 10-10 हजार के। और ये वो लोग हैं, 10-10 हजार, टोटल 20,000 हो गए, जिनको अभी सिर दर्द हो रहा है। ईमानदारी से मान के चलते हैं, कोई टेस्ट वेस्ट करा होगा जिससे पता चल गया कि हाँ ये 20,000 वो लोग हैं जिनको अभी हेडेक हो रहा है। ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने, इस कंपनी ने अपनी पुरानी वाली दवाई दी, ओल्ड मेडिसिन सिर दर्द की, इन लोगों को, 10,000 लोगों को। और जो इसने अपनी नई मेडिसिन बनाई है, ये इसने इन लोगों को दी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन 10,000 लोगों ने जब दवाई खाई, तो सबका हम रिएक्शन टाइम नोट कर रहे हैं कि किसका सर दर्द कितने में सही हो गया। किसी का 35 मिनट में, किसी का 45 मिनट में हुआ, किसी का 28 मिनट में हो गया, किसी का 1 घंटे में सही हुआ। तो हमने एक एवरेज टाइम निकाल लिया, एक मीन रिकवरी टाइम निकाल लिया, मीन रिकवरी टाइम। और मान लीजिए वो 40 मिनट ही आया, यानी कि ये दवाई तो जो चल रही थी वो वैसी ही है जैसा कंपनी बताती आ रही है। अब जो दूसरा वाला ग्रुप हमने बनाया था, इसमें 10,000 लोगों को जो नई वाली दवाई खिलाई गई, तो अब सबसे इनका टाइम पूछा गया कि आपका सिर दर्द कितनी देर में सही हो गया। तो किसी ने बोला 10 मिनट में सही हो गया, कोई बोला 25 मिनट में सही हुआ, कोई बोला आधा घंटा लग गया मुझे, कोई बोला 1 घंटा लग गया मेरा सर दर्द सही होने में। बहरहाल, जब हमने सबका एवरेज निकाला, वही मेन वाली कहानी फिर निकाली, मेन रिकवरी टाइम, मेन रिकवरी टाइम। तो वो मान लीजिए 25 मिनट आ गया, वो मान लीजिए 25 मिनट आ गया। अब क्या हम कंपनी का क्लेम सही माने, कि कंपनी जो क्लेम कर रही थी कि भाई हमारी नई दवाई ज्यादा इफेक्टिव है हमारी पुरानी वाली से, हमने 10,000 लोगों पे इस तरह से ट्रायल कर लिया? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं सर, ये तो प्रूफ हो रहा है। हमने कहा नहीं, इसीलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 10,000 जो आपने सैंपल लिए थे नई दवाई जिनको खिलाई थी, वो सारे के सारे यंग एज के हों, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो। तो हो सकता है कि ये बाई चांस हो गया हो, तुक्का लग गया हो। देसी भाषा में क्या बोलेंगे, तुक्का लग गया हो। और टेक्निकल शब्द में क्या बोलेंगे, बाई चांस हो सकता है कि ऐसा आपका आ गया।
अगर ये दवाई मान लीजिए ओल्ड एज वाले को खिलाई जाती, तो भाई ओल्ड एज में मेडिसिन का जो रिकवरी टाइम होता है वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, दवाइयों का जो टाइम होता है इस असर करने का, वो ज्यादा होता है, वो टाइम ज्यादा लेती हैं दवाइयाँ। एक छोटे बच्चे को चोट लगेगी, जल्दी सही हो जाएगी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, वो चोट सही होने में टाइम ज्यादा लेती जाती है। 70 साल से ज्यादा लोगों की बाईपास सर्जरी डॉक्टर मना कर देता है, मत करवाओ, कोई फायदा नहीं है, रिकवरी नहीं हो पाएगी। 40 साल वाले की करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम मेडिकल फील्ड में नहीं है, बट एक आइडिया हमें इस तरह का होना चाहिए कि ये जो आपका रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, कि आप कह रहे हैं कि 25 मिनट में सिर दर्द सही हो गया, तो हम इसको एविडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? हमारे जो डाउट है उन्हें खत्म करो पहले। हमारा डाउट ये है, ऐसा हो सकता है कि बाई चांस 10,000 लोग वो आ गए हो जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो, जो जिम जाते हो, रोज सुबह घूमने जाते हो सकता है कि वो उस रीजन में आते हो जहां पर अच्छा क्लाइमेट है। और हो सकता है कि जो पहले वाला ग्रुप है उसमें वो लोग होते हैं जहां का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जहां पर AQI बहुत ज्यादा है। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर हैं जो हो सकते हैं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके इस ट्रायल को। क्योंकि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो फिर स्टैटिस्टिक्स की जरूरत ही नहीं है, ये तो हो गया खत्म। ये तो कोई भी कर लेगा, आम इंसान भी इस बात को जानता है, ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें अब स्टैट्स की क्या जरूरत आ रही है? तो यहां से शुरू होता है अब कहानी स्टैट्स की। यहां तक जो आपने करा वो एक आम इंसान की सोच है, एक आम इंसान ऐसे ही कर सकता है। लेकिन स्टैट्स का कहना यह है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि जो आपने 25 मिनट आंसर दिया है, ये कहीं बाई चांस तो नहीं आ गया है, तुक्का तो नहीं लगा कहीं आपका? इसका आंसर कैसे कंट्रोल करोगे? तो यहां पर आपका आता है क्या? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम इस बात को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से करेंगे। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स विद एविडेंस हमें बताएगी कि भाई ये जो आपका 25 मिनट में दवाई काम कर गई है, ये बाई चांस है, तो इसकी कितनी संभावना है बाई चांस होने की? अगर बाई चांस होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये जो ट्रायल है वो सक्सेस नहीं माना जाए। और अगर ये रिजल्ट बाई चांस होने की संभावना बहुत कम है, 1% 2% है, इसका मतलब है कि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं पूरी आबादी के ऊपर कि भाई ये 10,000 पे दवाई जैसा रिएक्शन कर रही है, वैसा ही रिएक्शन बाकी लोगों पर भी करेगी। ठीक है। इस काम को करने के लिए एक टेक्निक यूज करी जाती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है, एक तरीका है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में यूज होती है ये टेक्निक। क्या करने के लिए? ये बताने के लिए कि जो आपका डिफरेंस आया था, तो मैं अभी जो समझा रहा हूं वो उस एग्जाम्पल को इमेजिन करते हुए समझा रहा हूं, जिससे कि समझना आसान हो जाएगा। आप एक जनरल मैनर में भी इस बात को अप्लाई करेंगे बाद में। तो जो आपने अभी डिफरेंस देखा था कि वो पुरानी दवाई 40 मिनट में हेडेक सही कर देती है और नई दवाई आपकी 25 मिनट में सही कर देती है, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये बाई चांस था या वास्तव में दवाई आपकी बढ़िया है, कि ऐसा होगा ही होगा। तो उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी करी जाएगी। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम दो चीजें अज्यूम करते हैं। पहली, कि भाई इन दोनों दवाइयों में कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरी चीज हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों दवाइयों में डिफरेंस है, जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई वो 25 मिनट में सारा सिरदर्द चला गया। ठीक है। तो जो दो हाइपोथेसिस आपकी होती हैं, उनमें एक का नाम रखते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है। इसका सिंबल होता है H0। नॉट मतलब जीरो को नॉट कहते हैं, है ना? इस जीरो को ना कई लोग 2.0 को 2.0 कहने लगे, जैसे रॉबर्ट मूवी आई 2.0, है ना? तो इस तरह से जीरो को अब ओ लोग पढ़ने लगे हैं, एक नया ट्रेंड, फैंसी ट्रेंड चल गया है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में अगर किसी लेटर के साथ सफिक्स में जीरो लगा देते हैं, तो इसको जीरो ना पढ़ के नॉट पढ़ा जाता है। नॉट, H0, X0, Y0। तो मैथमेटिक्स में जीरो जब किसी लेटर के सफिक्स में आता है, तो उसको नॉट हम प्रोनाउंस करते हैं।
आप इसको जीरो बोलेंगे तो सामने वाला मना नहीं करेगा कि आप गलत कह रहे हो। अगर आप नॉट पढ़ोगे, सामने वाला ये सोचेगा कि हाँ भाई इनको थोड़ी नॉलेज ज्यादा है, ये चीजों को जानते हैं कि मैथ्स के अंदर जो टर्म्स हैं वो कैसे प्रोनाउंस करे जा रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस का सिंबल होता है एच नॉट, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का सिंबल होता है एच ए। एच माने हाइपोथेसिस, है ना, जीरो मतलब नल हाइपोथेसिस, ए मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में आप क्या स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं? आप नल हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं कि दोनों दवाइयों में कोई डिफरेंस नहीं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप क्या कंसीडर करेंगे? दोनों दवाइयों में डिफरेंस होता है। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। या एक अजम्पशंस को आप क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस मतलब मानी हुई बात, एक बात जो हम मान रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। तो दो तरह की बातें आपको माननी है। पहली बात कि ये जो आपका रिजल्ट आया था कि नई दवाई 25 मिनट में दर्द सही कर देती है, तो ये तो डिफरेंस आ गया। मतलब ओल्ड मेडिसिन और न्यू मेडिसिन के बीच में क्या है? डिफरेंस है। तो ये हम क्या मानेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या मानती है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यूनिवर्सली आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, चाहे दवाई का करें, पॉलिटिक्स में करें, या किसी भी फील्ड में हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब करते हैं, किसी भी फील्ड में हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप करते हैं, तो आपको दो ही अजम्पशन मानने हैं, एक नल और एक आपका अल्टरनेट। नल में क्या मानेंगे? कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, दो चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। और अल्टरनेट में क्या मान के चलते हैं? इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, चलो अब मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको और बेटर समझाने के लिए, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने इसको माना पॉपुलेशन। अब मुझे ये चेक करना है कि इनका, भाई ऑनलाइन कैंडिडेट एक बार कंफर्म करेंगे, वॉइस आ रही है मेरी? टूटी फूटी कैसी भी आ रही है? बस ठीक है। अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 लाख स्टूडेंट हैं, टोटल पॉपुलेशन ये हो गई। मुझे इनका आईक्यू लेवल चेक करना है। अगर इन सबका प्लेसमेंट करा दिया जाए तो एप्टी रीजनिंग में निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? अब मैं सर सबका कैसे करूं, बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से एक सैंपल बनाया। मान लो 10,000 या 5,000 लोगों का क्या बनाया, एक सैंपल बना। ठीक है। अब मैंने इन 5,000 लोगों का एप्टी लिया, रीजनिंग लिया, और उसमें ये पास कर गए। तो अब मैं ये मान लूं कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका आईक्यू लेवल यही होगा। आपने ये ट्रायल कितने लोगों पे कराया? सिर्फ 5,000 पे किया। अब अगर मैं इस बात को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में लेकर आऊं, तो हम कैसे करेंगे? बात की बात है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग मिलेगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो हाइपोथेसिस आपको माननी है, एक नल और एक अल्टरनेट। तो अब नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या मानेंगे? यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या मानती है? कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जो 5,000 लोगों पे आपने ट्रायल करा, इनका आईक्यू लेवल जो भी है, वही आईक्यू लेवल 1 लाख लोगों का होगा। यह है नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो डिफरेंस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या मानेगी कि नहीं, इनमें डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं पूरे दिन में 500 स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सुबह आता हूँ 8 बजे और शाम को जाता हूँ 5 बजे, तब तक मैं 500 स्टूडेंट पढ़ा देता हूँ डेली। अब
ये मेरे लिए पॉपुलेशन हो। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। मैंने ये सोचा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे बैच में आएंगे, मैं उन सबका मोबाइल बाहर ही रखवा दूंगा, ताकि ऐसी दिक्कतें ना आए। तो अब मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे बैच में आएंगे, वो बिना मोबाइल के आएंगे। अपना मोबाइल, जैसे कई मंदिरों में जाते हो बाहर जमा कर जाते हो, ऐसे ही ये भी तो एक मंदिर ही है एक तरीके से, है ना। तो आप अपना मोबाइल बाहर गार्ड रूम में जमा कर दो, और जब जाओ तो लेते हुए अपना चले जाना। तो मेरा मानना है कि ऐसा करने से आप ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपका पूरा फोकस क्लास में ही होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ सुनामी आ गई, कहाँ भूकंप आ गया, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक थोड़ा सा अग्रेसिव डिसीजन हो सकता है ना। सामने वाला हो सकता है रेडी ना हो इस चीज के लिए। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, 500 लोगों पे ये ट्रायल नहीं करते, हम कुछ लोगों पे ट्रायल करते हैं। तो हमने क्या कर, रैंडमली 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। 10 स्टूडेंट रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिए, मतलब ये मेरा सैंपल होगा। ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने 10 लोग वो जो मोबाइल के साथ क्लास में आते हैं, और 10 लोग वो जो मोबाइल के बिना क्लास में आते हैं, दो ग्रुप ऐसे बना लिए। ये वो स्टूडेंट है जो मोबाइल के साथ क्लास में आ रहे हैं, ये वो स्टूडेंट है जो मोबाइल के बिना क्लास में। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने यहाँ पर इन लोगों से एट रैंडम एक दिन कुछ क्वेश्चन आंसर करे, और इनसे कुछ आंसर मैंने देखे, और कंक्लूड करा कि ये क्या कह रहे हैं। और फिर इनसे रैंडमली मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, और इनके आंसर को मैंने ऑब्जर्व किया। अब मैंने ये पाया कि ये ज्यादा करेक्ट आंसर दे रहे थे कंपेयर टू दिस। इनके आंसर देने की जो एक्यूरेसी है ये ज्यादा है, इनके आंसर देने की एक्यूरेसी कम है, ये गलत आंसर ज्यादा दे रहे हैं। मैंने ये ट्रायल 10 लोगों पे परफॉर्म करा है, 10 स्टूडेंट पे परफॉर्म करा है। तो अब अगर मैं ये कंक्लूड करूं कि भाई अगर 10 लोगों को अगर मैं बिना मोबाइल के अंदर आने दे रहा हूं, और फिर एक टाइम के बाद उनका मैं टेस्ट ले रहा हूं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या ये बात सारे स्टूडेंट पे अप्लाई करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती? ये मुझे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताएगी कि ये एक्सपेरिमेंट आपने भी 10 स्टूडेंट पे करा है, अब आप सारे स्टूडेंट पे करो, है ना। तो अब यहाँ पर रैंडमनेस के चांसेस क्या है? सर वो 10 स्टूडेंट जिनका मोबाइल आपने बाहर रखवा दिया था, वो वैसे ही क्लास में आते ही मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे अपना, तो उनका रखवाने का फर्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ। समझ रहे हो बाई चांस वाली बात, तुक्के वाली बात क्या होती है? तो तुक्के वाली बात ये होती है कि जिन 10 स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट करा था, वो थे कि जो क्लास में आते थे तो अपने आप मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे या अपने आप साइलेंट कर लेते थे। उनको वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है उनका मोबाइल रखवा लो या नहीं रखवा लो, उनको दे दोगे तब भी वो ऐसे ही आंसर करते हैं आप। तो ये तुक्के वाली बात हो सकती है कि मैंने उन्हीं 10 को पकड़ लिया। तो अब यहाँ पर आम इंसान की तरह सोचना आपका काम नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ मूव करना होगा। तो अब मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूंगा, तो दो अजम्पशन मैं मान के चलूंगा, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब बताओ, नल हाइपोथेसिस में क्या मान के चलूं कि कोई डिफरेंस नहीं है, स्टूडेंट को मोबाइल के साथ क्लास में आने दो या मोबाइल के बिना आने दो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, नहीं फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो नल हाइपोथेसिस किस पहलू को रिप्रेजेंट करती है, कोई डिफरेंस नहीं है। जिन दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट क्या कहती है, नहीं फर्क पड़ता है। यानी कि जो आपने 10 लोगों पे ट्रायल करा और आपको डिफरेंस नजर आया, है ना, वो डिफरेंस बाई चांस था या नहीं था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ये पता चल जाएगा। क्यों, बाई चांस तो नहीं था, कहीं तुक्के तो नहीं लग गए आपका कहीं? ठीक है। चलो तो अब आपको किन सिनेरियो में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करके इन्फ्रेंस करनी है वो आपको